हेलो स्टूडेंट्स। बच्चों, आज के लेक्चर में हम लोग ये जो सीबीएसई बोर्ड में जो सवाल आया है प्रीवियस ईयर्स में, वो सब सवाल को आज हम लोग देखें मैथमेटिक्स में। लिमिट और कंटिन्यूटी जो चैप्टर है उसके अंतर्गत जो सीबीएसई बोर्ड में सवाल आया है, उस सवाल को आज हम लोग सॉल्व करेंगे और उसके कॉन्सेप्ट को भी समझेंगे। बच्चों को ये समस्या होता है, ये लिमिट कंटिन्यूटी के सवाल को सॉल्व करने में। तो आज आपको ये पूरी तरह से क्लियर हो जाएगा कि अगर कंटिन्यूटी है, कंटिन्यूटी में दो तरह का सवाल आता है। एक जो सवाल आता है वो आता है कि चेक द कंटिन्यूटी, कंटिन्यूटी को चेक करने के लिए किसी पॉइंट पर, या फिर उसमें किसी पॉइंट पे नहीं चेक करना है, पूरे उसके डोमेन में चेक करना है। तो उस स्थिति में हम कैसे चेक करेंगे। और दूसरा है कि कॉन्टिन्यूअस फंक्शन दिया हुआ है तो उसमें आप किसी कांस्टेंट का वैल्यू फाइंड करना है। तो ये दो तरह का सवाल आता है। तो दोनों तरह के सवाल को आज हम लोग सॉल्व करेंगे और मुझे पूरा उम्मीद है कि जो बच्चा सीबीएसई बोर्ड से तैयारी कर रहा है उसको उसके लिए काफ़ी उपयोगी साबित होगा। तो आप इस वीडियो को ध्यान से और पूरी तरह से देखें, समझें और प्रैक्टिस करें, तो आपका जो है सीबीएसई बोर्ड में अच्छा नंबर, अच्छे मार्क्स आने की संभावना बढ़ जाएगी। तो आओ बच्चों, हम देखते हैं। पहला सवाल जो है, करा डिस्कस द कंटिन्यूटी ऑफ डिस्कस द कंटिन्यूटी ऑफ एफ एक्स at x is equal to 1/2 where f(x) equal to 1/2 minus x, 1, x equal to 1/2, 3/2 minus x, 1/2 less than greater than equal to 1। ये आपको सीबीएसई 2011 का सवाल है। मेरा ये सवाल 2011 में आया था। इसमें कह रहा है कि पॉइंट पे कंटिन्यूटी एट ए पॉइंट, मतलब एक से बराबर 1/2 पे आपको चेक करना है कि फंक्शन कंटिन्यूअस है या फिर नहीं है। तो कंटिन्यूटी चेक करने के लिए उसका जो डेफिनेशन होता है वो है एल एच एल इक्वल टू आर एच एल इक्वल टू उस पॉइंट पर फंक्शन का वैल्यू। अगर ये तीनों बराबर हो जाता है तो हम बोलते हैं फंक्शन कंटिन्यूअस है। तो हम एल एच एल, आर एच एल और फंक्शन का वैल्यू फाइंड करेंगे 1/2 पर। तो बेटा देखो, वेव 1/2, पहले इसका वैल्यू निकालते हैं। वी ऑब्जर्व दैट इफ 1/2, एक्स का वैल्यू 1/2 कहाँ है, यहाँ पे इसका वैल्यू 1 है, तो ये वैल्यू आपका आ गया 1। अब निकालते हैं एल एच एल, लेफ्ट हैंड लिमिट। तो लेफ्ट हैंड लिमिट निकालेंगे तो लिमिट एक्स टेंड्स टू 1/2 माइनस एफ एक्स। अब यहाँ पे जो है इसको हम दो तरह से निकालते हैं। एक जो है, एक इसका ये आगे नेक्स्ट का जो फॉर्मूला है ये होता है लिमिट एच टेंड्स टू 0, फिर यहाँ लिखेंगे एफ 1/2 माइनस एच, फिर ये वैल्यू 1/2 से छोटा है। 1/2 माइनस एच का मतलब क्या हुआ, 1/2 से छोटा।
मतलब 1/2 में अगर कोई भी वैल्यू घटाएंगे, छोटा वैल्यू है ये, बहुत स्मॉलेस्ट वैल्यू है, इस वैल्यू को जब इसमें घटाएंगे तो 1/2 से कम जाएगा। तो 1/2 कहाँ कम रहा है, देखो x का वैल्यू लेस देन 1/2, तो इसमें ये वाला आपका फंक्शन अप्लाई होगा। तो फिर वहां पे हम लोग लिखेंगे लिमिट h टेंड्स टू 0 1/2 माइनस h को रिप्लेस कर देंगे 1/2 माइनस h से, तो ये आ गया लिमिट h टेंड्स टू 0 1/2 माइनस 1/2 प्लस h। ये तो कैंसिल हो गया, h का वैल्यू 0 पुट करेंगे तो आपका आ गया 0। तो LHL लिमिट आपका आ गया 0। दूसरा फिर हम निकालते हैं RHL। तो RHL हो जाएगा लिमिट x टेंड्स टू 1/2 प्लस एफ एक्स इक्वल टू, यहाँ हम लिखेंगे लिमिट h टेंड्स टू 0 f 1/2 प्लस, यहाँ पे देखो 1/2 प्लस है तो लिखेंगे 1/2 प्लस h, यानी 1/2 से बड़ा, 1/2 से अधिक, तो 1/2 से अधिक x ग्रेटर देन 1/2 यहाँ पे है तो ये वाला अप्लाई होगा। तो यहाँ लिखेंगे लिमिट h टेंड्स टू 0 3/2 माइनस 1/2 प्लस h। अब h का वैल्यू यहाँ पे 0 पुट कर दो तो आपका आ जाएगा 3/2 माइनस 1/2 इक्वल टू 1। तो LHL लिमिट आपका 0 है, RHL लिमिट आपका 1 है और फंक्शन का वैल्यू यहाँ पे 1 है। तो लिमिट यहाँ पे तो एग्जिस्ट कर ही नहीं रहा है क्योंकि LHL नॉट इक्वल टू 1। तो तीनों में से LHL, RHL और फंक्शन का वैल्यू उस पॉइंट पे, तीनों में से कोई भी अगर कोई भी दो इक्वल नहीं होता है तो वो डिसकंटिन्यूअस हो जाता है। तो फंक्शन कैसा हो जाएगा, डिसकंटिन्यूअस हो जाएगा। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, LHL नॉट इक्वल टू RHL, सो फंक्शन इज नॉट कंटिन्यूअस। फंक्शन कैसा हो जाएगा, नॉट कंटिन्यूअस हो जाएगा। दूसरा क्वेश्चन है so that fx is equal to 2x minus mod x is कंटिन्यूअस। ये शॉर्ट में लिख दे, ये कंटिन्यूअस लिखा हुआ, कंटिन्यूअस एट x इक्वल टू 0। ये है CBSE 2002 का सवाल है। एक काम करते हैं यहाँ पे बच्चों, इसको हम डायरेक्ट भी बना सकते हैं लेकिन मोड को जब हम ओपन कर देते हैं, ओपन करके भी बना सकते हैं। तो मोड x ये हो जाएगा आपको, जब x ग्रेटर देन इक्वल टू 0 तो यहाँ पे आपका क्या हो जाएगा 2x माइनस मोड, ये पॉजिटिव है, x ग्रेटर देन इक्वल टू 0 यानी ये पॉजिटिव है तो पॉजिटिव के साथ ओपन होगा, तो यहाँ पे आपका क्या हो गया x, तो ये हो गया x। फिर x जब लेस देन लेंगे तो नेगेटिव के साथ ओपन होगा, तो ये हो जाएगा 2x और ये माइनस में होगा माइनस x, माइनस माइनस प्लस x, यानी आपका हो जाएगा 3x। तो x लेस देन 0। तो ये बच्चों इसको हम रीडिफाइन कर दिए, इसको फिर से जो है मोड को ओपन कर दिए। अब हम x बराबर 0 पर चेक करते हैं कंटिन्यूटी। तो सबसे पहले क्या करेंगे, फंक्शन का वैल्यू निकालो, x बराबर 0, x बराबर 0 पर ये वैल्यू इतना है यानी 0 हो गया। इसके बाद LHL निकालेंगे, तो हो जाएगा लिमिट x
टेंड्स टू 0 माइनस एफ एक्स। अब इसका दूसरा तरीका क्या है, डायरेक्ट सब्स्टिट्यूशन मेथड होता है। पहले तो हम उसमें 0 प्लस एच 0 माइनस एच करके निकाल रहे थे, हम उससे भी निकाल सकते हैं और डायरेक्ट सब्स्टिट्यूशन मेथड से भी निकाल सकते हैं। तो एक्स टेंड्स टू 0 माइनस एफ एक्स है, इसको हम लिखेंगे इस तरह से, लिमिट एक्स टेंड्स टू 0 और 0 माइनस मतलब 0 से कम, तो 0 से कम आपका 3x है, तो ये फंक्शन को यहाँ पे लिख दो। ये डायरेक्ट सब्स्टिट्यूशन मेथड हो गया। अब इसमें x का वैल्यू 0 पुट कर देंगे तो वैल्यू आ गया 0। ये थोड़ा शॉर्ट है। फिर ये हो जाएगा आर एच एल इक्वल टू लिमिट एक्स टेंड्स टू 0 प्लस एफ एक्स इक्वल टू, यहाँ लिखेंगे लिमिट एक्स टेंड्स टू 0। अब बेटा यह 0 से बड़ा है, तो 0 से बड़ा का फंक्शन क्या है, एफ है, एक्स है, तो यहाँ एक्स लिख दो और फिर ये वैल्यू इसमें सब्स्टिट्यूट कर दो तो ये भी 0 आ गया। तो यहाँ पे क्या आ गया, एल एच एल इक्वल टू आर एच एल इक्वल टू फंक्शन का वैल्यू, तीनों इक्वल हो गया। तो फंक्शन क्या हो जाएगा, सो एफ एक्स इज कंटिन्यूअस एट एक्स बराबर 0। ये एक्स बराबर 0 पर कंटिन्यूअस हो जाएगा। इससे जो बच्चे तैयारी कर रहे हैं उनको बहुत फायदा होगा, उनको एक सवाल को सॉल्व करने का एक आइडिया मिल जाएगा, हम कैसे अप्रोच करेंगे, कैसे कंटिन्यूटी को चेक करेंगे। तो बेटा इसको आप देखिए। फिर है क्वेश्चन नंबर 3, इफ एफ एक्स इज इक्वल टू 3x प्लस बी एक्स ग्रेटर देन 1, x इक्वल टू 1, 5ax माइनस 2b x लेस देन 1 is continuous at x बराबर 1, then find a and b, find a and b। ये सवाल देखो कब कब आया है, 2002 में आया है, 2010 में आया है, 2011 में आया है, 2012 में आया है। 2 में, 10 में, 11 में, 12 में, यानी 10, 11, 12 लगातार ये सवाल आया है सीबीएसई में। इसमें कह रहा है कि ये आपका कंटिन्यूअस है, पहले से ये फंक्शन दिया हुआ है कि फंक्शन कंटिन्यूअस है, तो आपको ए और बी का वैल्यू फाइंड करना है, ए और बी का वैल्यू फाइंड करना है। तो फंक्शन जब कंटिन्यूअस होगा तो एल एच एल आर एच एल और फंक्शन का वैल्यू क्या हो जाएगा, इक्वल हो जाएगा। सीधी सी बात है। तो हम क्या करेंगे, एल एच एल निकालेंगे, ये हो जाएगा लिमिट एक्स टेंड्स टू 1 पे 1 माइनस एफ एक्स, और हो जाएगा लिमिट एक्स टेंड्स टू 1, 1 माइनस माने 1 से छोटा, 1 से छोटा तो ये वाला हो गया। तो यहाँ पे लिखेंगे 5ax माइनस 2b, फिर x का वैल्यू इसमें सब्स्टिट्यूट कर दो तो 5a माइनस 2b हो जाएगा। फिर लिखेंगे आर एच एल, हो जाएगा लिमिट x टेंड्स टू 1 प्लस एफ एक्स इक्वल टू लिमिट x टेंड्स टू 1 और 1 प्लस मतलब 1 से ज्यादा, तो आपका ये वाला हो जाएगा 3ax प्लस बी। अब इसमें x को हम 1 सब्स्टिट्यूट कर देंगे तो आ जाएगा 3a प्लस बी। तो ये एल एच एल आर एच एल निकल गया। और फिर f1 का वैल्यू आपको 11 है, f1 का वैल्यू आपका 11 है। फंक्शन यहाँ पे क्या है, कॉन्टिन्यूअस है। सिंस एफ एक्स इज कंटिन्यूअस, फंक्शन क्या है, कंटिन्यूअस है, इसलिए एल एच एल
बराबर RHL इक्वल टू F1। तो LHL आपका कितना आया 5A माइनस 2B। RHL कितना आया 3A प्लस B बराबर 11। अब हमको दो को इक्वेशन मिल गया। अब ये दोनों इक्वेशन को सॉल्व कर देंगे और फिर आपको A और B का वैल्यू मिल जाएगा। तो ये इक्वेशन हो गया 5A माइनस 2B इक्वल टू 11, 3A प्लस B इक्वल टू 11। इसमें 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो यहाँ हो जाएगा आपका 6, यहाँ हो जाएगा 2 और यहाँ हो जाएगा 22। फिर ऐड कर देंगे तो हो जाएगा 11A इक्वल टू 33। ए हो गया 33/11 इक्वल टू 3। ए का वैल्यू 3 आ गया। अब ए का वैल्यू इस इक्वेशन में चाहिए किसी में पुट कर देंगे तो आ जाएगा 3 इंटू 3 प्लस बी इक्वल टू 11। तो b इक्वल टू हो गया 11 माइनस 9 इक्वल टू 2। तो बेटा a का वैल्यू आपको आ गया 3 और b का वैल्यू आ गया 2। क्वेश्चन नंबर 4 है, कह लेट एफ एक्स इक्वल टू 1 माइनस कॉस 4x बाई एक्स स्क्वायर एक्स लेस देन 0। और यहाँ a है जब x बराबर 0 रूट एक्स √16 प्लस रूट एक्स माइनस 4 when x greater than 0 is continuous at x बराबर 0 is continuous at x बराबर 0। x बराबर 0 पर कंटिन्यूस है तो आपको क्या करना है a का वैल्यू फाइंड करना। a का वैल्यू फाइंड करना। ये भी सवाल बहुत बार आया है, 2010 में आया, 2012 में आया, 2013 में आया और ये एनसीईआरटी का भी सवाल है। एनसीईआरटी के बुक में भी ये दिया हुआ है और ये क्वेश्चन सीबीएसई बोर्ड में 2010 में, 2012 में, 2013 में आया है। इसमें भी जो बेटा हमको कांस्टेंट ए का वैल्यू फाइंड करना, जबकि ये फंक्शन दिया हुआ कंटिन्यूअस। तो जब कंटिन्यूअस दिया हुआ है तो इसमें भी हम लोग वही कॉन्सेप्ट अप्लाई करेंगे, LHL RHL इक्वल टू फंक्शन का वैल्यू x बराबर 0 पर फंक्शन का वैल्यू, और उससे फिर हमको a का वैल्यू मिल जाएगा। तो अब सबसे पहले हम फंक्शन का वैल्यू अगर निकालते हैं तो f0 x बराबर 0 पर फंक्शन का वैल्यू कितना है a है। मतलब x का वैल्यू जब 0 लेंगे तो आपका जो फंक्शन है उसका वैल्यू कितना है a। अब निकालते हैं LHL, हो जाएगा लिमिट x टेंड्स टू 0 माइनस एफ एक्स इक्वल टू लिमिट x टेंड्स टू 0। अब 0 माइनस 0 से कम, तो 0 से कम आपका ये वाला है तो 1 माइनस कॉस 4x बाई एक्स स्क्वायर। अब बेटा इसका आपको लिमिट निकालना है। अब इसका लिमिट कैसे निकालेंगे? लिमिट का जितना भी मेथड है, जितना भी तरीका है और लिमिट का जो कॉन्सेप्ट है, लिमिट का प्रॉपर्टीज क्या क्या है, तो इन सब सारी चीज़ों को मैंने एक वीडियो में अपलोड कर दिया है। आप वहाँ अगर देखेंगे, प्रैक्टिस करेंगे तो आपको वहाँ से बहुत फ़ायदा होगा। आप उस वीडियो को देखिए। बेटा 1 माइनस कॉस 4x बाई एक्स 0 है। अब यहाँ पे x का वैल्यू जब हम 0 रखेंगे तो इसका वैल्यू 1 बन जाएगा। 1 माइनस 1 इक्वल टू 0 हो जाएगा, यहाँ पे 0 हो जाएगा तो ये 0/0 के फॉर्म में आ गया। तो जब भी
ये 0/0 के फॉर्म में आता है, तो हम क्या करते हैं, इसको सिंप्लीफाई करते हैं। उसका 2-3 तरीका है, या तो उसको हम फैक्टराइज करेंगे, या फिर उसको रेशनलाइज करेंगे, या फिर उसमें एक स्टैंडर्ड इक्वेशन, ये फार्मूला होता है, उस फार्मूला को यूज करेंगे। तो भैया इसको जो हम लोग स्टैंडर्ड फॉर्म में लाने का कोशिश करते हैं, लिमिट का जो स्टैंडर्ड फॉर्म है, या फिर लॉफ्टल रूल भी इसमें लगा सकते हैं, लॉफ्टल रूल से भी बन जाएगा। लेकिन हम लोग क्या करते हैं, इसमें 1 माइनस कॉस 2x, ये फॉर्मूला होता है 2 साइन स्क्वायर एक्स, इस फॉर्मूला को लगाएंगे। तो लिमिट x टेंड्स टू 0, 1 माइनस कॉस 2 इंटू 2x, इसको लिख सकते हैं 2 इंटू 2x, x के बदला में आपका कितना आ जाएगा 2x, तो हो जाएगा 2 साइन स्क्वायर 2x बटा में हो गया एक्स स्क्वायर, हो जाएगा लिमिट x टेंड्स टू 0। अब इसको एडजस्ट करेंगे, सेटिंग करेंगे, ताकि ये जो लिमिट है, स्टैंडर्ड लिमिट होता है, लिमिट x टेंड्स टू 0 साइन एक्स बाई एक्स इक्वल टू 1, इस फॉर्म में हम लाने का प्रयास करते हैं इसको। तो यहाँ तो हो गया 2, आई लिखेंगे साइन 2x, साइन स्क्वायर 2x, यहाँ पे 2x है, यहाँ स्क्वायर है, इसलिए 2x का स्क्वायर, तो 4 से यहाँ मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, तो आ गया लिमिट x टेंड्स टू 0, 4 2 जा 8, हो जाएगा साइन 2x बाई 2x का होल स्क्वायर, इसका लिमिट होता है 1, 8 इंटू 1 इक्वल टू हो जाएगा 8। तो LHL आपका कितना आ गया 8। अब निकालते हैं RHL। जब लिमिट x टेंड्स टू 0 प्लस fx इक्वल टू लिमिट x टेंड्स टू 0, अब 0 प्लस है, 0 प्लस आपका यहाँ है, तो ये फंक्शन लिख देंगे रूट एक्स रूट 16 प्लस रूट एक्स माइनस 4। अब इसका लिमिट आप कैसे निकालेंगे बेटा, ये भी 0/0 के फॉर्म में है, तो इसको हम रेशनलाइज कर देंगे, रेशनलाइजेशन मेथड से हम इसको रेशनलाइज कर देंगे, तो आपका लिमिट निकल जाएगा x टेंड्स टू 0 रूट एक्स, इसको मल्टीप्लाई करना है 16 प्लस रूट एक्स प्लस 4, और यहाँ हो जाएगा 16 प्लस रूट एक्स माइनस 4 इंटू 16 प्लस रूट एक्स प्लस 4, ये हो गया लिमिट x टेंड्स टू 0 रूट एक्स 16 प्लस रूट एक्स प्लस 4 बटा में क्या होगा a प्लस बी ए माइनस बी का फॉर्मूला लगा देंगे, इसका स्क्वायर करेंगे तो आपका आ जाएगा 16 प्लस रूट एक्स, और यहाँ भी आपका आ जाएगा 16 कैंसिल हो गया, उसके बाद फिर रूट एक्स कैंसिल हो गया। अब यहाँ पे x बराबर 0 पुट कर देंगे, तो ये हो जाएगा रूट अंदर 16 का 4 प्लस 4 इक्वल टू 8। अब देखो कह रहा है कि फंक्शन कंटिन्यूअस है, तो कंटिन्यूअस है तो LHL बराबर RHL बराबर फंक्शन का वैल्यू, तो LHL R 8 है, ये भी 8 है, और फंक्शन का वैल्यू A है, तो A बराबर कितना आ गया 8, ये आपका आंसर आ गया।
पांचवा क्वेश्चन है फाइंड द वैल्यू ऑफ ए फॉर विच फाइंड द वैल्यू ऑफ find the value of a for which fx equal to a sin pi by 2 x plus 1 less than equal to 0 tan x minus sin x by x cube x greater than 0 is continuous at x equal to 0। ये है 2011 सीबीएसई बोर्ड 2011। अब बेटा इसको जो है लिमिट फाइंड करना है। कंटिन्यूटी में बस लिमिट का खेल है। आपका अगर लिमिट निकालने का कॉन्सेप्ट क्लियर है, उस पर आप स्किल्ड है, तो कंटिन्यूटी में आपको कोई प्रॉब्लम होने वाला नहीं है। कंटिन्यूटी और डिफरेंशियबिलिटी। तो अब हम यहाँ पे क्या करेंगे, फंक्शन दिया हुआ है कंटिन्यूअस, पहले से दिया हुआ है, तो LHL RHL और फंक्शन का वैल्यू ये तीनों इक्वल होना चाहिए। तो पहले हम फंक्शन का वैल्यू निकाल लेते हैं। f कितना पे, x बराबर 0 पर। अब x बराबर 0 यहाँ है, तो x का वैल्यू अगर आप 0 पर 0 रखेंगे तो हो जाएगा पाई बाई 2। तो a साइन पाई बाई 2, तो a इंटू 1 इक्वल टू आ गया a। अब निकालो LHL, हो जाएगा लिमिट x टेंड्स टू 0 माइनस एफ एक्स इक्वल टू लिमिट x टेंड्स टू 0, 0 माइनस 0 से कम, तो ये वाला अप्लाई होगा। a साइन पाई बाई 2 x प्लस 1, तो लिमिट x टेंड्स टू, तो यहां पर वही हो जाएगा। आपको ये अप्लाई करेंगे, a का वैल्यू 0 से कम है ना, तो x का वैल्यू इसमें पुट कर देंगे तो 0 हो जाएगा। तो यहाँ पर भी आपका वैल्यू आ गया a। अब निकालेंगे RHL, तो लिमिट x टेंड्स टू 0 प्लस एफ एक्स इक्वल टू लिमिट x टेंड्स टू 0, और एफ एक्स यहाँ पे क्या हो जाएगा, 0 से बड़ा है, तो ये वाला हो जाएगा आपको tan x माइनस साइन एक्स बटा एक्स क्यूब। अब यहाँ पे सोचो इसका अब लिमिट कैसे निकालेंगे। x टेंड्स टू 0 है, तो ये 0/0 के फॉर्म में है, तो हम इसको लॉप्टल रूल से भी निकाल सकते हैं, या फिर ट्रिग्नोमेट्री का जो स्टैंडर्ड फॉर्मूला है लिमिट निकालने का, उस फॉर्म में भी हम इसको चेंज करके निकाल सकते हैं। तो हम उसे स्टैंडर्ड फॉर्मूला में लाने का कोशिश करते हैं। बेटा देखो tan x है, ये आपका लिमिट x टेंड्स टू 0 है, tan x हम कॉमन ले लेते हैं, तो 1 माइनस यहाँ बच जाएगा cos x। अब यहाँ cos x कैसे आया, जैसे sin x है, तो sin x को हम लिख सकते हैं sin x बाई cos x इंटू cos x, ऐसे लिख सकते हैं। ये आपका tan बन जाएगा, तो यहाँ पे बन जाएगा tan x इंटू cos x, तो tan x कॉमन हो गया, तो 1 माइनस cos x। अब ये हो गया x क्यूब, तो लिमिट हो गया x टेंड्स टू 0। अब इसको स्टैंडर्ड यहाँ से एक x ले लेते हैं यहाँ पे, तो tan x बाई एक्स, ये आपका स्टैंडर्ड लिमिट में चेंज हो गया। अब 1 माइनस कॉस का ये फॉर्मूला लगा देते हैं, 2 साइन स्क्वायर एक्स बाई 2 हो जाएगा, और यहाँ पे बचेगा एक्स स्क्वायर। अब एक्स स्क्वायर को एक्स स्क्वायर बाई 4 लिखेंगे, एक्स स्क्वायर बाई 4,
फिर इंटू 4, क्योंकि यहाँ पे स्क्वायर है तो इसको लिखेंगे x/2 का होल स्क्वायर, तो ये हो जाएगा x/2 का होल स्क्वायर और इंटू 4, 4 से यहाँ डिवाइड किए तो 4 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। तो अब आपका हो जाएगा, ये तो लिमिट 1 बन गया बेटा, ये लिमिट आपका 1 हो गया और यहाँ पे इसका लिमिट जो है 1 हो जाएगा और फिर यहाँ से आ गया 1/2। तो LHL RHL और फंक्शन का वैल्यू तीनों बराबर होगा, तो इसमें आ गया a बराबर 1/2, तो a का वैल्यू कितना आ गया 1/2। क्वेश्चन नंबर 6 है, डिस्कस द कंटिन्यूटी। इसमें कंटिन्यूटी चेक करना है। डिस्कस द कंटिन्यूटी at x equal to 0 if fx equal to 2x minus 1, x less than 0, 2x plus 1, x greater than equal to 0। ये है 2002 का सवाल, 2002 का CBSE बोर्ड में ये सवाल आया था। अब इसको हम लोग चेक करेंगे। तो बेटा यहाँ पे आपको LHL RHL और फंक्शन का वैल्यू ये तीनों देखना है। तो F0 आपको यहाँ पे आएगा, x ग्रेटर देन इक्वल टू 0 है तो x का वैल्यू जब 0 होगा तो फंक्शन ये वाला होगा, तो हो जाएगा 2 इंटू 0 प्लस 1 इक्वल टू आ गया 1। अब निकालेंगे LHL, लिमिट x टेंड्स टू 0 माइनस fx इक्वल टू लिमिट x टेंड्स टू 0 और फंक्शन 0 से कम में ये वाला हो जाएगा 2x माइनस 1। इसमें 0 रख देंगे तो आपका वैल्यू आ गया -1। फिर निकालो RHL, तो जगह लिमिट x टेंड्स टू 0 प्लस fx इक्वल टू लिमिट x टेंड्स टू 0 प्लस में ये हो जाएगा 2x प्लस 1, x का वैल्यू 0 पुट कर देंगे आ गया 1। बेटा LHL RHL बराबर नहीं है तो ये LHL नॉट इक्वल टू RHL, इसलिए फंक्शन कैसा होगा, डिसकंटिन्यूअस हो जाएगा। x बराबर 0 पर ये फंक्शन कैसा है, डिसकंटिन्यूअस है। क्वेश्चन नंबर 7, इसमें फंक्शन आपको दिया हुआ fx इक्वल टू sin 2x बाई 5x, x नॉट इक्वल टू 0, के x इक्वल टू 0 इज कंटिन्यूअस, ये फंक्शन कंटिन्यूअस है एट x बराबर 0 पर कंटिन्यूअस है, ये 2007 में आया था। तो k का वैल्यू फाइंड करना है, तो फाइंड k, बेटा ये क्वेश्चन है। इसमें आपको fx इक्वल टू ये फंक्शन डिफाइन किया गया है, x इज नॉट इक्वल टू 0 पे ये है, x 0 पर k है। करेक्ट फंक्शन कंटिन्यूअस है तो आपको k का वैल्यू फाइंड करना है। सेम प्रोसेस हम लोग पहले क्या करेंगे, f0 का वैल्यू निकालेंगे, x बराबर 0 पर वैल्यू कितना आ गया k। अब हम LHL निकालेंगे तो हो जाएगा लिमिट x टेंड्स टू 0 माइनस fx, अब 0 माइनस fx है
यहाँ पे लिमिट x टेंड्स टू 0 साइन 2x बाई 5x। अब इसको स्टैंडर्ड लिमिट में हमको चेंज करना है। यहाँ 2x है तो यहाँ भी 2x होना चाहिए। तो उसके लिए क्या करेंगे, डिवाइड मल्टीप्लाई कर देंगे, हो जाएगा साइन 2x, यहाँ पे 2 से मल्टीप्लाई कर दो तो हो गया 2x, और फिर यहाँ 2 कर देंगे और ये 5 को बाहर ले लेंगे तो ये आपका स्टैंडर्ड लिमिट में चेंज हो गया। तो बेटा ये वैल्यू आपका हो गया 2/5। फिर जब हम प्लस करेंगे तो सेम चीज आएगा, तो यहाँ पर भी आपको 2/5 आ जाएगा। तो LHL RHL और ये फंक्शन तीनों बराबर हो जाएगा। तो वैसे में इसको k का वैल्यू आपको कितना आ जाएगा, 2/5। अब एक क्वेश्चन नंबर 8, ये है क्वेश्चन नंबर 8। इसमें भी आपको फंक्शन दिया हुआ है f(x) इक्वल टू ax प्लस 5 x माइनस 1 x लेस देन इक्वल टू इतना और x ग्रेटर देन 2। ये फंक्शन भी कंटिन्यूअस है, एट x बराबर 2 पे फंक्शन कंटिन्यूअस है। ये 2002 का सवाल है। तो कह रहा है a का वैल्यू फाइंड करो। ये CBSE बोर्ड 2002 में आया था। कह रहा बेटा ये फंक्शन कंटिन्यूअस है तो a का वैल्यू फाइंड करो। मतलब a का कितना वैल्यू यहाँ पे रखेंगे कि ये फंक्शन x बराबर 2 पे कंटिन्यूअस हो जाएगा। तो फंक्शन कंटिन्यूअस है तो f2 x बराबर 2 पे ये वैल्यू आपका आ जाएगा a इंटू 2 प्लस 5 इक्वल टू 2a प्लस 5। अब LHL निकालो, लेफ्ट हैंड लिमिट, तो x टेंड्स टू 2 माइनस f(x) इक्वल टू लिमिट x टेंड्स टू 2। अब f(x) 2 से कम तो ये वाला लगेगा, तो जगह ax प्लस 5, इसमें वैल्यू पुट कर देंगे तो ये आपका आ जाएगा 2a प्लस 5। फिर निकालो RHL, तो जगह लिमिट x टेंड्स टू 2 प्लस f(x) इक्वल टू लिमिट x टेंड्स टू 2। अब 2 से बड़ा ये वाला लगेगा x माइनस 1, तो हो गया 2 माइनस 1 इक्वल टू 1। अब बेटा चूंकि कंटिन्यूअस है तो इसलिए LHL बराबर RHL बराबर फंक्शन का वैल्यू। LHL आपका कितना आया 2a प्लस 5, RHL कितना आया 1, फंक्शन का वैल्यू कितना है 2a प्लस 5। तो 2a प्लस 5 इक्वल टू 1, 2a इक्वल टू कितना हो जाएगा 5 माइनस 2a प्लस 5 इक्वल टू 1। तो 2a इक्वल टू 1 माइनस 5 इक्वल टू -4, a का वैल्यू आ गया -2। अब है क्वेश्चन नंबर 9। इसमें f(x) इक्वल टू है 1 माइनस cos 4x 8x स्क्वायर जब x नॉट इक्वल टू 0, और ये है k जब x इक्वल टू 0। ये भी कंटिन्यूअस है, x बराबर 0 पर कंटिन्यूअस है। ये 2017 में आया था, ये फिर 2000 में आया था। ये सवाल 2 बार आया, 2000 और 2017 में। तो ये कंटिन्यूअस दिया हुआ है x बराबर 0 पर, तो फिर k का वैल्यू फाइंड करना है। तो आपको पहले f0 का वैल्यू कितना आ जाएगा k। अब निकालेंगे लेफ्ट हैंड लिमिट, तो जगह लिमिट x टेंड्स टू 0 माइनस f(x) इक्वल टू लिमिट x टेंड्स टू 0। ये 0 से छोटा या 0 से बड़ा, इसके लिए ये फंक्शन डिफाइन है।
तो 1 माइनस कॉस 4x बाई 8x²। अब इसका लिमिट निकालना है, तो हो जाएगा लिमिट x टेंड्स टू 0। अभी हम इसको अथी किए थे, तो 1 माइनस कॉस 2 इंटू 2x, ये हो जाएगा 2 साइन स्क्वायर 2x, और बटा में आ गया 8x²। अभी 4 से कट गया। अब इसको स्टैंडर्ड फॉर्म में चेंज करेंगे तो हो जाएगा लिमिट x टेंड्स टू 0। इसको हम लिख सकते हैं साइन 2x बाई 2x का होल स्क्वायर, और ये 4x² है तो इसको लिख देंगे 2x का स्क्वायर, तो ये लिमिट 1 हो जाएगा, तो 1² बराबर 1। फिर निकालो RHL, तो जाएगा लिमिट x टेंड्स टू 0 प्लस fx इक्वल टू लिमिट x टेंड्स टू 0। अब 0 प्लस है तो 0 प्लस में भी ये हो जाएगा 1 माइनस कॉस 4x बाई 8², इसका भी लिमिट बेटा 1 आ जाएगा। तो आपको LHL बराबर RHL और बराबर F0, ये 1 ये 1 और बराबर K का वैल्यू कितना आ गया 1। तो इस तरह से हम चेक करते हैं और जो कांस्टेंट दिया हुआ रहता है उसका वैल्यू हम लोग फाइंड करते हैं। अब देखो ये क्वेश्चन नंबर 10 है, क्वेश्चन नंबर 10 है। इसमें जो फंक्शन दिया हुआ है वो दिया हुआ x² माइनस 25 x माइनस 5 जब x नॉट इक्वल टू 5, और यहाँ भी k दिया हुआ जब x इक्वल टू 5, और ये भी फंक्शन कंटिन्यूअस है, और ये 2007 में आया था CBSE में, ये 2007 में आया था। अब इसमें आपको k का वैल्यू फाइंड करना है, तो ये कंटिन्यूअस दिया हुआ है पहले से। हाँ, ये फंक्शन जो है कंटिन्यूअस है, x बराबर 5 पे कंटिन्यूअस है। तो सबसे पहले हम F5 निकालेंगे, तो ये आपका होगा k। अब LHL निकालो, तो जब लिमिट x टेंड्स टू 5 माइनस fx इक्वल टू ये जगह लिमिट x टेंड्स टू 5 5 से बड़ा छोटा, तो इसमें ये वाला फंक्शन लगेगा x² माइनस 25 x माइनस 5। और जब x का वैल्यू 5 पुट करेंगे तो ये 0/0 के फॉर्म में आ जाएगा। तो इसमें हम फैक्टराइजेशन मेथड लगाएंगे, जिसको फैक्टराइज कर दो, तो लिमिट x टेंड्स टू 5 यहाँ लिखेंगे x प्लस 5 और x माइनस 5 कि 25 को हम लिख सकते हैं 5², तो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फॉर्मूला लगा देंगे, x प्लस 5 इंटू एक्स माइनस 5 बटा में आ जाएगा x माइनस 5, ये कैंसिल हो गया। अब x का वैल्यू यहाँ पुट कर दो, तो 5 प्लस 5 बराबर आ गया 10। और फिर निकालो RHL, तो हो जाएगा लिमिट x टेंड्स टू 5 प्लस fx इक्वल टू लिमिट x टेंड्स टू 5। यहाँ पर भी वही फंक्शन होगा और उसका लिमिट भी आपको 10 ही हो जाएगा। तो बेटा LHL RHL इसमें भी बराबर करेंगे तो k का वैल्यू आपको कितना आ जाएगा, k का वैल्यू आ जाएगा 10। तो बच्चों आज के इस सेशन में हम लोगों ने CBSE बोर्ड में आने वाला लिमिट और कंटिन्यूटी चैप्टर का 10 सवाल को हम लोगों ने सॉल्व किया है। ये काफी इंपॉर्टेंट है प्रैक्टिस के लिए, आप इसको इस वीडियो को देखिए और अप्रोच को समझिए कि कैसे हम सवाल को सॉल्व करेंगे। अगर आप इसको ध्यान से देखेंगे, प्रैक्टिस करेंगे तो आपके लिए काफ़ी उपयोगी साबित होगा। अगर ये
सेशन आपको अच्छा लगा, पसंद आया, प्लीज़ सब्सक्राइब करो, लाइक करो, कमेंट करो, और इस वीडियो को देखने के लिए आप सबको बहुत बहुत धन्यवाद।